नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में हाईवे पर अनिवार्य हुई लेन ड्राइविंग सिस्टम। डूंगरपुर में ओनर लाइन चालान की प्रक्रिया हुई शुरू। पत्नी को मनाने गया पति की हुई बुरी तरह से पिटाई। सास और साले ने लाठी डंडों से किया हमला। वसुंधरा राजे शोक प्रकट करने पहुंची डूंगरपुर। दौरे के दौरान भाजपा की आंतरिक गुटबाजी आई सामने। कई दिग्गज नेता रहे नदारद। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से पारिवारिक विवाद के बीच हिंसा का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अपनी नाराज पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचे युवक पर ही हमला कर दिया गया। आरोप है कि सास और साले ने लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। घायल पक्ष का दावा है कि उसे बुलवाकर पहले से ही हमला करने की योजना बनाई गई थी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कटुंबी गांव में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप लेकर एक युवक को अस्पताल पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार हुक्मचंद की पत्नी कई महीनों से मायके में रह रही थी। लगातार प्रयासों के बावजूद जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हुक्मचंद शुक्रवार को उसे वापस घर लाने ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां उसे उम्मीद के विपरीत हालात का सामना करना पड़ा। पारिवारिक बातचीत की जगह अचानक विवाद बढ़ गया और आरोप है कि सास और साले ने मिलकर हुक्मचंद पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुई पिटाई इतनी गंभीर थी कि उसे शरीर पर कई जगहों पर गहरी चोटों के निशान आ गए। घटना के दौरान आसपास के लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलवाकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। घायल हुक्मचंद और उसके परिवार का कहना है कि यह हमला अचानक नहीं था। उनका आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें ससुराल पक्ष ने बुलाया, लेकिन अंदर ही अंदर पहले से मारपीट की योजना बना रखी थी। इस दावे के बाद पुलिस भी घटना को गंभीरता से लेकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं तय की जाएगी। फिलहाल हुक्मचंद अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। जयपुर में हुए टैंकर ब्लास्ट हादसे के बाद राज्य सरकार और पुलिस अब हाईवे सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में है। डूंगरपुर में हाईवे पर लेन ड्राइविंग को अनिवार्य कर दिया गया है। हाईवे पर लगे कैमरे अब लेन तोड़ने वालों को सीधे पकड़ेंगे और ऑनलाइन चालान मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। बिछीवाड़ा पुलिस फिलहाल जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन 30 नवंबर के बाद नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना तय है। जयपुर में हुए दर्दनाक टैंकर ब्लास्ट हादसे के बाद राजस्थान हाईवे सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कोर्ट की फटकार और लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी नेशनल हाईवे पर लेन सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के मोतली मोड़ में से अहमदाबाद हाईवे तक लेन ड्राइविंग का सख्त नियम लागू कर दिया गया। अब किसी भी वाहन को अपनी निर्धारित लेन से बाहर चलने की अनुमति नहीं होगी। हाईवे पर लगे हाईटेक कैमरे वाहनों की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही कोई वाहन बिना कारण लेन बदलता है, ओवर स्पीड करता है या गलत ओवरटेक करने की कोशिश करता है, तो कैमरे तुरंत उसकी तस्वीर कैद कर लेगा और ऑनलाइन चालान सीधे मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जिससे लोगों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन बढ़े। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस, NHAI और RTO की संयुक्त टीम ने एक विशेष अभियान शुरू किया। हाईवे पर बड़े बड़े पोस्टर, हाईवे एम्बुलेंस पर लगाए गए स्टिकर और जगह जगह टीमों की मौजूदगी से लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। फिलहाल 30 नवंबर तक अभियान जागरूकता आधारित है, लेकिन उसके बाद कड़ाई से चालान काटे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लेन ड्राइविंग से एक्सीडेंट में बड़ी कमी आएगी और लोगों की जानें बचेगी। हाईवे पर सफर करने वालों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। संपूर्ण राजस्थान में बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में जो है बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 36 किलोमीटर नेशनल हाईवे राजमार्ग पर भी लेन ड्राइविंग
प्रारंभ किया जा रहा है। बांसवाड़ा परियोजना में इस बार वार्षिकोत्सव और धर्म सभा को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारियां पूरी रफ्तार पर है। गीता जयंती के इस 2 दिवसीय पर्व को लेकर समिति की महत्वपूर्ण बैठक में अनुशासन, सुरक्षा, साफ सफाई और श्रद्धालु सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। लोक नृत्य, गंगा कलश यात्रा, हवन यज्ञ और दीपदान जैसे कार्यक्रम इसके मुख्य आकर्षण होंगे। आयोजन समिति और श्रद्धालु दोनों ही इस उत्सव को सामाजिक और आध्यात्मिक संगम बनाने को उत्साहित है। बांसवाड़ा परियोजना क्षेत्र में इस वर्ष का वार्षिकोत्सव धर्म सभा और भजन मंडली सम्मेलन एक भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव के रूप में उभर रहा है। परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में तैयारियों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को लेकर सतर्क है। आयोजन स्थल को जनजाति समाज की परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं के अनुरूप सजाया जा रहा है। गीता जयंती के 2 दिवसीय पर्व 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अनुशासन, समय पालन और कार्यक्रमों की समयबद्धता पर विशेष बल दिया गया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस व स्वयं सेवक टीम की तैनाती का निर्णय लिया गया। आयोजन स्थल पर साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और विश्राम स्थलों को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रमों की सूची में इस बार कई आकर्षक और भावनात्मक आयोजन शामिल है। पारंपरिक लोक नृत्य टीमों की प्रस्तुतियां जनजाति समाज की संस्कृति को जीवंत करेगी, जबकि भजन मंडली सम्मेलन में पूरे क्षेत्र की मंडलियां अपनी भक्ति और कला का प्रदर्शन करेगी। गंगा कलश यात्रा को विशेष रूप से भव्य बनाने की योजना है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा हवन यज्ञ और दीपदान कार्यक्रम पूरे आयोजन का आध्यात्मिक केंद्र बनेंगे। दीपदान के दौरान हजारों दीपों की रोशनी से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। आयोजक इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि इस बार का आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व होगा, बल्कि समाज को एकजुट करने वाला सामाजिक उत्सव भी साबित होगा। डूंगरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार सुबह के दौरे पर शोक संवेदना तक सीमित नहीं रही, बल्कि भाजपा संगठन की आंतरिक स्थिति को भी सामने लेकर आई। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के बेटे के निधन पर संवेदना जताने पहुंची राजे के स्वागत में कई प्रमुख नेता गायब रहे। जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। डूंगरपुर में शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आगमन शोक संवेदना के साथ साथ राजनीतिक संकेतों से भी भरपूर रहा। राजे गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने मोतली मोड़ होते हुए सर्किट हाउस पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक स्वागत किया और राजे ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन इस दौरान संगठन की आंतरिक स्थिति खुलकर सामने आ गई। राजे के दौरे के दौरान जिला अध्यक्ष अशोक रोडिली सहित कई नेता मौके से नदारद रहे। दिलचस्प यह भी रहा कि राज्य के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा भी वहां मौजूद नहीं दिखाई दिए। नेताओं की यह गैर मौजूदगी भाजपा में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को फिर उजागर करती दिखाई दी। शहर में यह चर्चा तेजी से फैल गई कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि संगठन के बड़े चेहरे इस महत्वपूर्ण दौरे से दूरी बनाए रहे। इसी बीच भाजपा महामंत्री पंकज जैन राजे के निकलने से ठीक पहले सर्किट हाउस पहुंचे। उनका आना राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं में नई चर्चाओं को जन्म देता रहा। इसे लेकर यह भी सवाल उठने लगे कि क्या संगठन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर भाजपा डूंगरपुर इकाई कई खेमों में बटी हुई है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजे केवल शोक संवेदना ही नहीं, बल्कि संगठन की नब्ज टटोलने और कार्यकर्ताओं के मनोभाव जानने भी पहुंची थी। राजे का यह अचानक दौरा और नेताओं की गैर मौजूदगी ने डूंगरपुर की भाजपा राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, जिसने आने वाले चुनावों के संकेतों को और दिलचस्प बना दिया है। बांसवाड़ा में लंबे समय से चली आ रही मांग का समाधान मिल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले डूंगरा छोटा को नई पंचायत समिति का दर्जा दे दिया है। फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साह है। ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व के प्रति आभार जताया। स्थानीय नेताओं का मानना है कि कई नई पंचायत समिति बनने से विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में पंचायती राज चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिया गया एक बड़ा निर्णय क्षेत्र में खुशियों की लहर लेकर आया है। डूंगरा छोटा को नई पंचायत समिति बनाने की मंजूरी मिलते ही स्थानीय लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखा। वर्षों से लंबित यह मांग आखिरकार पूरी हुई।
जिससे ग्रामीणों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि अब उनके क्षेत्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। शुक्रवार को डुंगरा छोटा में लोगों ने आतिशबाजी कर इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने कहा कि अब छोटे स्तर पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। नई पंचायत समिति बनने से लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और निर्णय प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी। स्थानीय नेताओं ने बताया कि यह मांग कई वर्षों से उठाई जा रही थी। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने लगातार आवाज उठाकर इसे पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल करवाया। अंततः मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी देकर क्षेत्रवासियों की उम्मीदों को नई दिशा दी। भाजपा नेतृत्व, विशेषकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए ग्रामीणों ने धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान दीप सिंह वासुनिया सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति का दर्जा मिलते ही विकास कार्यों की फाइलें अब स्थानीय स्तर पर ही निपट सकेगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी से निजात मिलेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में हाईवे पर अनिवार्य हुई लेन ड्राइविंग सिस्टम। डूंगरपुर में ओनर लाइन चालान की प्रक्रिया हुई शुरू। पत्नी को मनाने गया पति की हुई बुरी तरह से पिटाई। सास और साले ने लाठी डंडों से किया हमला। वसुंधरा राजे शोक प्रकट करने पहुंची डूंगरपुर। दौरे के दौरान भाजपा की आंतरिक गुटबाजी आई सामने। कई दिग्गज नेता रहे नदारद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।